चलो शुरू करें। हाँ बोलो ना। हमारे पेपर में था empty set is a finite, infinite, invalid or none of these. फाइनाइट सेट क्यों, क्या लिखा तुमने? None of these. फाइनाइट सेट में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड मिल रहा है तो इट इज फाइनाइट। अब एम्प्टी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे ना, विच इज फाइनाइट नंबर, सो इट इज फाइनाइट सेट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है हमें? अगेन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व दी, अपन पहले सेकंड करते हैं इसका, फिर फर्स्ट करते हैं थर्ड का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मतलब हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट, x का वैल्यू। सेकंड पहले करेंगे अपन, बिकॉज फर्स्ट में थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट लगेगा हमें, इस वजह से। इसको तुम अटेम्प्ट दे सकते हो। 4 - 2 2x 25 and 5x square। चलो ट्राई आउट दिस, कोशिश करो फटाफट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, फिर तुम कोशिश करो क्या आता है। देखो पेज नंबर क्या है बताओ जरा उसको। 83। वो अथर्व भी आता था, अथर्व भी नहीं आया आज। चलो ट्राई टू सॉल्व। पिछला क्लास अटेंड किया था? नहीं किया था, अपलोड नहीं किया मैंने। अच्छा ओके, नहीं मिला मतलब। देखती हूँ मैं फिर से एक बार अपलोड करती हूँ, मतलब चेक करती हूँ क्या नहीं किया। मंडे को तो शायद पिछला मंडे ना, मंडे को शायद नहीं हुआ था। मंडे को लेक्चर हुआ था निमिष, नव्हतं झालं ना मंडे को? मंडेला नाही झालं बहुतेक, ट्यूसडे वेडनेसडे को ही हुआ था। 2 ही लेक्चर्स मिसिंग थे, बताती हूँ, देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट्स। 3/3 डिटरमिनेंट, 1 को पकड़ो, ओके 2/2 बनाओ। -2 2x 5 एंड 5x स्क्वायर। उसके बाद सेकंड को पकड़ो, सेकंड को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला डिलीटेड और ये वाला डिलीटेड। व्हाट वी हैव 1 1 5 एंड 5x स्क्वायर। उसके बाद 20 को पकड़ो, है ना। 20 को पकड़ने के बाद ये कॉलम डिलीटेड, ये रो डिलीटेड। व्हाट इज लेफ्ट विथ अस, 1 1 -2 and 2x। now all these things equal to 0। now put alternate signs, this is positive, this is negative and this is positive। चलो आया, इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। you're on right track, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा। yes
सो क्या होगा फिर ये 2/2 कैसे सॉल्व करते हैं -10x², 5 into 2x will be -10x, है ना, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, -4 into ये हो गया 5x² माइनस ये हो गया 5 प्लस थर्ड ब्रैकेट 1 into 2x 2x माइनस -2 into 1 -2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया फिर ये -10x² -10x -20x² प्लस 24 प्लस 20 2x plus 2 equal to 0. So what is this -10x² minus 10x minus 20x² plus 24 plus 40x plus 40. ओके तो करना क्या है, अगर तुम ये एलिमेंट लेते हो में, हाँ बोलो मैम, वो 6 नहीं है 5 है। कहाँ पे? ओ दिस वन ना, यस मैम। ओके सो दिस बिकम्स 20. ओके तो फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा, then I deleted this row and I mean this column and this row, I took only this part. Okay, so चलो try to get the value of x. यही इक्वेशन आया सबको? -10x² minus 20x² is how much? -30x². -10x plus 40 कितना हो गया? plus 30x. 20 and 40 60 equal to 0. -30 x² प्लस माइनस कॉमन निकाला ना, तो ये -6 हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा एंड ये -2 हो जाएगा एक्चुअली, यू विल गेट 0. ओके सो -30 जो है हमने कॉमन निकाला वो यहाँ पे डिवीजन होके 0 हो जाएगा. सो मल्टीप्लीकेशन -2 एडिशन -1, कौन से नंबर से? -2 + 1 है ना, -2 and +1 are the numbers whose multiplication is -2 and addition is -1. तो क्या हो जाएगा x -2 and x + 1 इक्वल टू 0. तो कितना आया फिर ये x इक्वल टू 2 and x इक्वल टू -1. क्या हुआ अक्षत, कहाँ पे डाउट है बोलो? कहीं पे भी डाउट आते तो पूछो, क्योंकि अभी तुम नहीं थे ना पिछले क्लास में, इस वजह से. Done? Yes. Next, question number 3. Solve the equations. I mean उसी का first, 3 का ही first. क्या है वो? X 2 2, then this 2 and 2. This is x, this is 2, this is 2, this is x, and this is equal to what? This is equal to 0. चलो बोलो.
अकाउंट्स के लिए कितने लोग होते हैं? नाही म्हणजे ऑफलाईन तू तर आधीच आला म्हण. अक्षत कितने होते हैं अकाउंट्स के लिए ऑफलाइन के लिए? ओ, 4 5 4 बार मतलब 2 3 एक्स्ट्रा आ जाते हैं ऐसा. साइंस कैसे बैठा डिटर्मिनेंट्स में मतलब ऊपर वाला. ओके, उसको कैसे करना है? जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है ना वो उठाओ. 1 लिखा, यहाँ पे 4 +4 है तो मैंने +4 लिखा, यहाँ पे +20 है फिर मैंने +20 लिखा. साइंस अब ये उल्टे मतलब ऑल्टरनेट साइंस देने हैं. पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस. अगर सपोज ये -4 होता तो तेरा यहाँ पे -4 आ जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता फिर ऐसे. ओके चलो अभी फिर से डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं. ये x लिया हमने, फिर ये x2 2x है ना. उसके बाद ये 2 लिया हमने, 2 2 2x. उसके बाद ये 2 लिया हमने, देन 2 2 x2. साइन उल्टे देने हैं. पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, आई मीन ऑल्टरनेट. तीसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके डन. नाउ नेक्स्ट, अब solve the brackets, I mean solve the determinants. X into x, x square minus 2 into 2 4 minus 2 into x 2x minus 2 into 2 it's 4 plus 2 into 2 4 minus x into 2 2x equal to 0. ओके तो क्या बना फिर ये x cube minus 4x minus 4x plus 8 minus 4x equal to 0. क्या हो गया फिर ये x cube -4x minus 4x minus 4x कितने हो गए -12x. 8 and 8 कितना हो गया 16 equal to 0. Any doubt to anyone? Yes, यहाँ तक सब अक्षत साइन का कंफ्यूजन क्लियर हो गया. ओके अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम. ओके सो इन केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन व्हाट यू कैन डू इज, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने सीखा था स्कूल लेवल पे, बहुत मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड में वगैरह रहता है वो मेथड. एक बार फिर से रिकैप लेती हूँ उसका, ध्यान दो. क्यूबिक इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ. x क्यूब प्लस 0x² minus 12x plus 16 इक्वल टू 0. लास्ट नंबर को चेक करो, क्या है लास्ट नंबर +16. अब इस +16 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? -1 -16 हो सकता है, +1 +16 हो सकता है, -2 -8 हो सकता है ना. देन +2 +8 हो सकता है. उसके बाद -4 -4 हो सकता है ना. उसके बाद +4 हो सकता है. तो ये सारे उसके पॉसिबल फैक्टर्स है. तो अपन क्या करेंगे, 1 by 1 एक एक फैक्टर को इक्वेशन में रखेंगे. क्या करेंगे अपन 1 by 1 एक एक फैक्टर को इक्वेशन में रखेंगे. तो पहला नंबर कौन सा है -1 को रखेंगे. -1 का क्यूब प्लस, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, एनीवेज वो 0 होने वाला है. -12 into -1 plus 16. लेट्स चेक इट आउट, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? 0 नहीं आ रहा है. तो -1 उसका फैक्टर नहीं हो सकता, इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो सकता. अपन छोटे छोटे नंबर से शुरुआत कर रहे हैं. ओके सो दैट अपना कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. अब -1 तो नहीं है, +1 को चेक करते एक बार. +1 का क्यूब -12 into +1
प्लस 16 इक्वल टू 0, कितना आ रहा है ये 1 माइनस 12 प्लस 16, 0 आएगा क्या ये? नहीं, 0 नहीं आएगा, तो प्लस 1 भी उसका फैक्टर नहीं है। ओके, -2 को चेक करते हैं, -2 क्यूब 12 इंटू ये हो गया -2 प्लस 16, कितना आ रहा है ये? -8 प्लस 24 प्लस 16, कितना आ रहा है? आ रहा है क्या 0? नहीं आ रहा है, सो -2 भी उसका फैक्टर नहीं हो सकता। +2 को चेक करते हैं, क्या आता है ये? +8 आया, ये कितना हो गया? -24, 0 आ रहा है, यस, अब ये 0 आ रहा है, तो मतलब x इक्वल टू +2 जो है वो उसका फैक्टर आई मीन रूट है। ओके, सो कैसे लिखेंगे अपन? x इक्वल टू +2 इज ए रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2 अगर रूट है तो x -2 फैक्टर होगा। हमेशा याद रखो वो साइन उल्टा होता है, रूट का और फैक्टर का साइन जो है वो उल्टा होता है। सो x -2 क्या हो गया? उसका फैक्टर। तो एक फैक्टर मिल गया, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब हमारे पास उसके 3 फैक्टर्स है। एक फैक्टर हमें मिला है, बाकी के 2 हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बाकी के पहला तो हमने ट्रायल एंड एरर से फाइंड आउट कर लिया, बाकी के 2 फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन लगाना पड़ेगा। ओके, व्हाट मेथड वी नीड टू यूज? वी नीड टू यूज सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाते हैं? देखो, ये रूट मिल गया ना हमें, +2 को लिख लो। ओके, नाउ मेक दिस पार्टीशन। अब हमें उठाने हैं इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स। इक्वेशन में जो जो कोएफिशिएंट्स है, क्या है यहाँ पे? x क्यूब के सामने 1 उठाया, x स्क्वायर के सामने क्या है? 0 उठाया, x के सामने क्या है? -12 उठाया, ये क्या है? +16 उठाए सारे हमने। ओके, नाउ ये 1 को एज इट इज ले लो नीचे, +2 इंटू 1, क्या करना है? 1 को, पहले नंबर को मैंने क्या किया? पहले एक रूट जो है वो ट्रायल एंड एरर से फाइंड आउट किया, फिर मैंने उस रूट को यूज करके अब मैं क्या करने वाली हूँ? बाकी भी रूट्स फाइंड आउट करने वाली हूँ। तो उसमें मुझे ये जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड करना है, फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 0 -12 16, इनमें से जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो क्या करना है? मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 1 को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। नाउ +2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? +2। मल्टीप्लीकेशन किया हमने किसका? +2 इंटू 1, +2 आया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 0 + 2 कितना होता है? +2 ही होता है। अब यहां का नंबर और यहां का नंबर मल्टीप्लाई करो, +4 +4 -12 +4 कितना होता है? -8 होता है। अब फिर से यहां का नंबर और यहां का नंबर मल्टीप्लाई कर दो, -8 + 2 -16 कितना आया? ये 0 आया, 0 आया, है ना। अब जो नंबर्स है वो अपने नए वाले फैक्टर के कोएफिशिएंट्स है। ये जो नंबर्स बचे ना, ये नंबर्स क्या है? जो भी अपना जो फैक्टर बनने वाला है इसके क्या है? कोएफिशिएंट्स। ओके, सो अदर फैक्टर्स, कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है ना, सो हमें वो नंबर्स को लिख के लेना है। ओके, और x स्क्वायर से शुरुआत करनी है, x स्क्वायर x, एंड यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, x स्क्वायर नहीं, एक एक पावर कम करते जाना है, x⁻² एंड x बन गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसको फर्दर अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन इज -8, एडिशन इज +2। कौन से नंबर से ऐसे जो मल्टीप्लीकेशन -8 देंगे, एडिशन +2 देंगे? +4 -2, है ना। तो क्या हो जाएगा? x +4 एंड x -2 मिल गए हमें फैक्टर्स। ओके, सो हमारे पूरे फैक्टर्स क्या हो गए इक्वेशन के? हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? x³ 0x² -12x एंड +16, x³ 0x² -12x +16 ये था। उसमें सबसे पहला फैक्टर मुझे कौन सा मिला था? x -2 मिला था। उसके बाद हमें कौन सा फैक्टर मिला? x +4 मिला। उसके बाद हमें x -2, मतलब ये सारे फैक्टर्स हमें मिल गए। बट व्हाट वी नो,
this is equal to 0. We know this. देखो कहाँ से? We know this. That this equation is what? Equal to 0. That means what? उस equation का value कितना आया? 0 equal to x minus 2, x plus 4 and x minus 2. तो x minus 2 equal to 0 मतलब x मुझे मिल गया 2 and x plus 4 equal to 0 मतलब x मुझे मिल गया -4. So these are the solutions of quadratic, given equation. Done? Yes. Akshat? हमने फोर्थ किया है क्या? नहीं ना, फोर्थ फिफ्थ दोनों नहीं हुआ है ना आपने? चलो फोर्थ वाला ट्राई कर सकते हो तुम लोग, कोशिश करो. सेम है. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड x if x 2x 3 -1 1 -4 2 -3 and 5 equal to 29.
Yes. Anyone got the answer? छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स बनेंगे x ना, ये गया तो 1 -4 -3 and 5. उसके बाद -1 से बनेंगे -1 2x 3 -3 5. उसके बाद 2 से बनेंगे 2x 3 बराबर करेक्ट. हाँ -2 आता है. वेरी गुड. साइन ऑल्टरनेट दे दो, प्लस माइनस प्लस इक्वल टू 29. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस. तो क्या आया फिर x 5 1 5 माइनस ये हो गया +12, मतलब वो माइनस हो गया, +1. दिस इज 10x. -3 × 3 कितना हो जाएगा, -9 आया, प्लस 2 × -8x -3 इक्वल टू 29, है ना. कितना हो गया फिर ये, -7x. दिस इज 10x + 9. दिस इज -16x. दिस इज -6 इक्वल टू 29. सो ये कितना हो गया, +3 -16, it becomes -13. +9 and -6 कितना हो गया, +3. Now how much is this, -3, 29 - 3, it becomes how much, -13x, na, -13x equal to 26. So x equal to -2. Very good. Okay, so x has to be what, -2. Question number 5. Find x and y. x हमें ढूंढना है, y हमें ढूंढना है. अब ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कैसा है वो, 4i then i³ 2i 1 3i² 4 then 5 -3i इक्वल टू x प्लस iy. चलो ट्राई करो फटाफट. चलो डन. पहले तो i³ i² को सॉर्ट आउट कर लो डिटर्मिनेंट में ही. डिटर्मिनेंट में कैसे करोगे, i³ का वैल्यू रख दोगे, i³ का वैल्यू है -i, दिस इज 2i. i² का वैल्यू है -1, दिस इज -3, 4 5 -3 एंड i. क्या किया हमने इस स्टेप में, हमने इस स्टेप में i³ का वैल्यू -i रख दिया एंड i² का वैल्यू -1 रख दिया, है ना. अब क्या होगा, नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म 4i into bracket
-3i माइनस ऑफ -12, ये जो है सॉरी अपन ने एक छोटा डिटरमिनेंट लिखा है ना, -3 4 into i देन -i, क्या हो जाएगा वो 1 and 5 4 and i, then this 2i will be 1 5 -3 equal to x plus iy. So put alternate sign plus minus plus, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4i -3i माइनस ऑफ -12। आगे आंसर कितना आया 1 into i -20 प्लस 2i, ये क्या हो जाएगा 1 into -3 it will be -3, -3 into 5 it will be -15. Now what it will be 4i -3i plus 12 plus I into I -20 plus 2i into -3 plus 15 equal to x plus iy. तो क्या होगा फिर आगे 4i into 3i it becomes -12i square, 4i into 12 it becomes 48i plus I into I square, this is what -20i, this is what -6i, this is what plus 30i, x plus iy. Got it? Yes. अब ये i square क्या हो जाएगा, ये i square जो होगा -1 हो जाएगा है ना, और सारे i जो है उनको सॉल्व कर लो, 48 -20 -6 plus 30 कितना हो जाएगा वो -26 plus 30 it becomes +4, 52i हो जाएगा if I'm not wrong, हाँ 52i हो जाएगा, ये हो गया 52i। अब ये i स्क्वायर कितना है, ये प्लस 52i हो गया ना, ये i स्क्वायर कितना है -1, ये i स्क्वायर भी -1 है, सो दैट बिकम्स -12। हाँ बोलो क्या हो गया। मैम क्वेश्चन में वो बीच में नंबर है ना -3 आपने लिखा है, वो एक्चुअली 3i स्क्वायर है। हाँ तो i स्क्वायर का वैल्यू हमने -1 लिखा ना, ये जो है i स्क्वायर का वैल्यू हमने -1 लिख दिया, तो इस वजह से वो -3 हो गया। ओके तो दिस इज व्हाट x प्लस iy, तो कितना हो गया फिर ये +12 -1 इट विल बी 11 प्लस 52i इक्वल टू x प्लस iy. So on equating what you will get, x equal to 11, y equal to 52. Okay. Done? Yes. चलो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो गया नोट करके। यस न्यू टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। Okay, the very first property is if rows and columns are interchanged, if rows and columns are interchanged, value of determinant remains unchanged. Value of determinant remains what? Unchanged. Okay, देखो जैसे कि सपोज हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है
A1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटरमिनेंट है हमारे पास। तो अगर तुम इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे, मतलब इस रो को अगर तुमने कॉलम बनाया, इस रो को अगर तुमने कॉलम बनाया, इस रो को अगर तुमने कॉलम बनाया, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। बट अगला प्रॉपर्टी जो उसको ध्यान से सुनो, सेकेंड, इफ टू रोज, if two rows or columns are interchanged, if two rows or columns are interchanged, then value of determinant changes in sign only, मतलब वैल्यू सेम रहेगा लेकिन सिर्फ क्या चेंज होगा? उसका साइन। मतलब अगर वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट का 3 है तो दूसरे का -3 होगा, अगर ओरिजिनल का -4 है तो दूसरे का +4 होगा, लाइकवाइज। ओके, सो लेट्स से वी हैव डिटरमिनेंट लाइक दिस, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और तुम इसका रो चेंज कर रहे हो, मतलब मान के चलो ये दो रोज जो है वो तुम इंटरचेंज कर रहे हो। आई एम सेइंग टू रोज ना, ऊपर हमने क्या बोला है? रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना, नीचे हम क्या बोल रहे हैं? दो रोज को या फिर दो कॉलम्स को। तो अपन दो रोज को अगर इंटरचेंज करेंगे तो सेकेंड पोजिशन वाला रो फर्स्ट पे आएगा एंड फर्स्ट पोजिशन वाला रो सेकेंड पे आएगा, थर्ड में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू सिर्फ कैसे चेंज होता है? सिर्फ साइन से चेंज होता है। सिर्फ अगर पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। या फिर अगर मैंने दो कॉलम्स को चेंज किया, मान के चलो मैंने इन दो कॉलम्स को चेंज किया, यहाँ पे आया C1 C2 C3, यहाँ पे आया B1 B2 B3 और यहाँ पे आया A1 A2 A3। तो सिर्फ साइन में चेंजेस आते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। चलो, आ रहा है? समझ में आया? यस। चलो अगले प्रॉपर्टीज करें, लिखो फटाफट। डन? यस। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज। ओके, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर identical, then
value of determinant will be 0. Value of determinant will be 0. If any two rows or columns are identical, then the value of determinant will be 0. मान के चलो ऐसा कुछ determinant है, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2. क्या दिख रहा है तुम्हें? दो रो सेम है ना, तो सीधा इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0. मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा कोई डिटरमिनेंट है, a1 a2 a3, b1 b2 b3 एंड a1 a2 a3. क्या दिख रहा है? दो कॉलम सेम है ना, उसका वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा? 0. ये है तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k. एनी रो और कॉलम, कोई भी एक, देन value of determinant will also change k times. If any row or column is multiplied by constant k, then value of determinant will also change k times, or else. ये थर्ड प्रॉपर्टी लिख लिया. चलो ठीक है, मैं वैसे भी वो डिस्प्ले करने वाली हूँ. ठीक है, तब मान के चलो हमारे पास a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. इसका वैल्यू है d. इसका वैल्यू मान के चलो d आया. तो सपोज मैंने कोई भी एक रो को k से मल्टीप्लाई किया. मान के चलो मैंने सेकेंड रो को k से मल्टीप्लाई किया. ओके, आई मल्टीप्लाइड second row by what? K. तो मेरी डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? K से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सपोज आई मल्टीप्लाई सेकेंड रो बाय K, तो मेरे डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? K से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मान के चलो मैंने एक कॉलम को K से मल्टीप्लाई किया. लेट्स से मेरे पास है a1 a2 a3 b1 b2 b3, और मैंने थर्ड कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? k से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, इस तरीके से. गॉट इट? यस. Done? चलो नेक्स्ट. फिफ्थ प्रॉपर्टी यू हैव इट्स. इस प्रॉपर्टी को ना थोड़ा सा एग्जाम मतलब एक्सप्रेशन से ही समझो. देखो क्या है अपने पास, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. अब जो इसका फर्स्ट रो है ना, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a1 plus x, a2 plus y and a3 plus z. तो इफ दिस डिटरमिनेंट कैन बी, अगर मान के चलो कोई भी एक रो है, वो अपन कोई दो मतलब दो नंबर्स के एडिशन से तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो,
कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, if you are representing that row or column by addition of two numbers, addition or subtraction, whatever it is, in that case this determinant can be written as sum of two determinants. कैसे? देखो इस तरीके से, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, so that अच्छे से समझ में आ जाएगा. प्लस x y z b1 b2 b3 c1 c2 c3. ओके, तो कहने का मतलब ये है, देखो अगर मान के चलो मेरे पास ऐसा कुछ नंबर है 10, लेट्स से 12 13 4 5 6 8 9 10. तो अगर मैंने मान के चलो इस 10 को ऐसे रिप्रेजेंट किया, 10 + 0 10 + 2 10 + 3 4 5 6 8 9 10. अब ये सम ऑफ टू नंबर से रिप्रेजेंट किया है ना मैंने, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 4 8 10 5 9 10 6 10 equal to 0 2 3 4 5 6 sorry plus 4 5 6 and 8 9 10. मतलब तुम किसी रो को या फिर कॉलम को अगर सम ऑफ टू नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम उसको स्प्लिट कर सकते हो. दैट इज दी प्रॉपर्टी. समझा क्या? प्रॉपर्टी समझा? यस. अकाउंट्स कितने बजे? 7 हो गए. ओके डन. अक्षत नहीं, लिख के नहीं हुआ. देखो वन 161 न्यू कोविड केसेस रिपोर्टेड इन पुणे. इससे बंद हो रहा है क्या अब सब कुछ? क्लास में आया था ऑनलाइन ऑफिस, बट हमारे क्लास में कुछ नहीं. हाँ आ गया. अरे यार मजा ही छीन लेते हैं वो लोग स्टूडेंट्स का. डन. यस. ठीक है, अभी ब्रेक ले लो 15 मिनट्स का. बाकी प्रॉपर्टी, 3 ही प्रॉपर्टीज बाकी है अपने अभी. तो प्रॉपर्टीज के बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, थोड़े से भी एक्सरसाइज ये थोड़ा सा अब जा सकता है, वहां पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज होने वाले हैं. 6.3 इट्स सिंपल, यू हैव डन इट बिफोर. 10th में तुमने किया है ऑलरेडी. ओके, तो जाओ उस क्लास में, फिर आएंगे.
12 के बच्चे कितने हैं? 12th के बच्चे वैसे 4 आने चाहिए, एक ही आई है ना मानसी। हाँ, हम चालू कर लो 15 बंद करे यार, ठंडी लग रही है। एक ही आई आहे तो बेचारी. हो मलाही असंच वाटतं, आता मी पण नाही यायला पाहिजे.